मध्य प्रदेश में शिक्षा के जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल आपने एक स्लोगन तो सुना ही होगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यह स्लोगन सिर्फ कागजों बस में ही दिखाई देता है। जो आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है एक साला नकटिया की, जहां पर करीब 50 से ज़्यादा छात्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुले आसमान के नीचे। वजह यह है कि करीब 3 साल पहले स्कूल भवन की जो बिल्डिंग है उसे जमीजोत कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जो तमाम अधिकारी हैं वो इस बिल्डिंग को बनाने भूल गए और अब जो नौनिहाल हैं जो कुछ सपना लेकर स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनका सपना अब सपना ही रह गया है, क्योंकि स्कूल भवन नहीं होने के कारण यह नौनिहाल एक खुली छत के आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। दूर दराज से शिक्षक है बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव पहुंचते हैं और बाहरी ब्लैक बोर्ड रख कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। अनेक। आप बाहर बैठ के पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हमारे पास स्कूल नहीं है। क्यों? कितने साल हो गए? 2 साल। आपने कभी अपने सर लोगों से नहीं बोला कि सर स्कूल भवन नहीं है, बाहर बैठते हैं तो धूप लगती है? बोला है? कभी नहीं बोला? बोले। क्या कहना है उनका? तो क्या कहना है उनका? शासन ने बिल्डिंग नहीं बनाई। मतलब बिल्डिंग ना होने के कारण आप लोग बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये नौनिहाल है जो उनका कहना है कि बिल्डिंग नहीं होने के कारण वह खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय कुछ शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। सबसे पहले सर नाम बताइएगा और कौन सा स्कूल है? सर जितेंद्र कुमार बोपचे, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला नकटिया, तहसील सहपुरा, जिला जबलपुर। कौन सा स्कूल है और कितने बच्चे हैं यहाँ पर? सर एकीकृत माध्यमिक शाला नकटिया, यहाँ कुल बच्चे 1 से 8 तक हैं, 50 बच्चे। तो आप एक खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। बच्चे बैठे, धूप तेज है, आखिर क्या वजह है इसकी? सर हमारे पास तो पहली समस्या बिल्डिंग नहीं है सर, इस वजह से हम लोग, ठंड का ही मौसम चल रहा है इसलिए धूप में बैठा के पढ़ा रहे हैं, और दूसरी बिल्डिंग भी नहीं हमारे पास। ये जो शिक्षक है उनका कहना है बिल्डिंग नहीं होने के कारण वह खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। अगर प्रशासन उनको अगर बिल्डिंग मुहैया कराती है तो बच्चे बिल्डिंग के में अंदर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। हमारे साथ शिक्षक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? देवेंद्र यादव, माध्यमिक शिक्षक हैं। जैसा कि शासन के संज्ञान में भी ये बात आई थी और शासन ने हमको आदेशित किया था कि आप आंगनवाड़ी में बच्चों को बिठा लीजिए। आंगनवाड़ी में हम जहाँ यथोचित यथासंभव बच्चों को बिठाते हैं, और चूँकि आज ठंड ज़्यादा थी तो इस हिसाब से हम बाहर कर रहे हैं। परंतु क्या होता है कि आंगनवाड़ी में भी बच्चों की संख्या के कारण आंगनवाड़ी सहायिका का और कार्यकर्ता की शिकायत रहती है कि यहाँ आपके बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे यहाँ समा नहीं पाते। तो निश्चित तौर पर बिल्डिंग की आवश्यकता है, और शासन 2 साल से हम लोगों ने, हमारे सभी पूर्व विधायक जी ने भी और सभी जनप्रतिनिधियों ने ये प्रयास किया था, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी, जो कि एक नितांत आवश्यकता है ग्राम नकटिया में। तो मैं यही अपील करूंगा कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी बिल्डिंग प्रदान की जाए। क्योंकि जो बिल्डिंग है, ये कितने सालों से इसकी मांग करते आ रहे हैं आप? ये विगत 2 वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं, और 2 वर्षों के अभाव में हम लोग मजबूर हैं। बच्चों को अंदर आंगनवाड़ी में बिठाते हैं, जब कभी कभी बहुत तेज़ बारिश आती है, बच्चे समा नहीं पाते, क्योंकि फुहारों के द्वारा ये बरामदे में पानी चला जाता है, वहीं पर आंगनवाड़ी के बच्चे बैठते हैं। तो हम 2 साल से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो शिक्षक को कहना है कि पिछले वह 2 सालों से जो है बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन वह मांग उनकी पूरी नहीं हो पाई। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं, वही यहाँ स्कूल भवन था जिसे जमीजोत कर दिया गया है। प्रशासन से लगातार वह मांग भी कर रहे हैं कि स्कूल भवन बनाया जाए, जिससे इन बच्चों का भविष्य है वो संवर चुके। अब हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो बच्चे हैं अध्ययन कर रहे हैं उनको हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं, वह तेज़ धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, जो बच्चियां हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मुस्कान कुलस्ते।
मुस्कान किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th। आपके लिए स्कूल भवन नहीं है, आप खुले आसमान के नीचे, परेशानी होती है आप लोगों को? हाँ, कितनी परेशानी होती है? बहुत। तो आप लोगों ने अपने सर से नहीं बोला कि सर धूप तेज होती है, पढ़ाई करने में परेशानी होती है? बोले। क्या कह रहे हैं सर? क्या कहना रहता है सर का? तो कुछ और बच्चे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, परेशानी होती है आपको? हाँ। तो जो बच्चे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। अंकिता कुलस्ते। अंकिता, किस तरह की परेशानी होती है आप लोग बाहर बैठते हैं? बहुत परेशानी होती है, धूप लगती है, गिट्टी गड़ते हैं, तो क्या करें, मजबूर हैं हम, हमारे पास स्कूल ही नहीं है। आपने क्योंकि आपका भी एक सपना होगा कि हम पढ़े लिख कर कुछ बने। हाँ, सपना है, तो मगर क्या करें हम। क्या बनने का सपना है आपका? डॉक्टर। तो अगर स्कूल भवन नहीं है आपके पास पढ़ाई के लिए, तो कैसे आप डॉक्टर बनेंगे फिर? बताइए। ये जिन्होंने हाल हैं, जिनका कहना है कि डॉक्टर बनने का सपना तो है, लेकिन बस सपना अब सपना ही रह गया है, क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। शिव चौबे, TV9 भारत बस, जबलपुर, मध्य प्रदेश।